एक ही जगह घूमना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। मैं मोहम्मद जाकिर अहमद इनके चैनल से हूँ। फिर से मेरे मौजूदगी बिहारी बिल्लू भाई, जो 2015 में विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ चुके हैं और निर्दलीय में सबसे ज़्यादा वोट इनको आया था। उन्हीं के पास फिर मेरी मौजूदगी है। आज हम जानेंगे कि आज नरेंद्र मोदी जी का जो है जन्मदिन है और उनको आज ही के दिन आज जो है 75 साल उनका हो गया है और आज ही के दिन उनको जो है इस्तीफ़ा भी देना था। क्या वो इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे, ये हमारे सामाजिक नेता बिहारी बिल्लू भाई ही बताएंगे। आदाब सर। आदाब। क्या मोदी जी जो है आज उनका जो है जन्मदिन है और 75वां जो है जन्मदिन मोदी जी मना रहे हैं। क्या मोदी जी बीजेपी के प्रोटोकॉल में जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये सब जो है 75 साल की उम्र में इन लोगों को जो है साइड कर दिया गया था। क्या मोदी जी जो है साइड हो गए बीजेपी से, प्रधानमंत्री से इस्तीफा देंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि पहले भाजपा जो था ना, तो उसमें बड़ी बड़ी नेता लोग रहते थे। अब भाजपा खत्म हो चुका है, अब ओनली फॉर नरेंद्र मोदी। बीजेपी को तो खड़ा किया है लाल कृष्ण आडवाणी ही जी, कोई भी खड़ा किया है। अभी मोदी जी जहां जीत गए, मोदी जी हार गए, वहां का नेता बदनाम होता है। क्या इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, ये हम वो अनुभव वाले नेता है, इस्तीफा कैसे दे देंगे? अच्छा, ये बिहार में जो है अभी चुनाव है और तेजस्वी यादव जो है वो माँ बहन योजना लाए हैं। क्या इनकी सरकार बनेगी तो माँ बहन योजना पर जो है इनका कार्यकाल रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर काम कुछ करेंगे? प्रधानमंत्री एक वजूद वाला आदमी होता है जो हर एक बोली पर वजूद होता है। जो दूसरे के लिए कानून है उसके लिए भी कानून वही होता है। अगर इस लोकतंत्र को बचाना है तो जो प्रधानमंत्री मुंह से बोलता है वही जनता को ही मानना है। मगर ये अनुभव वाले नेता हैं। भाजपा पार्टी नहीं है, अब भाजपा पार्टी खत्म हो चुका है, आपको नहीं मालूम है? नहीं, तेजस्वी यादव जो बिहार में जो है माँ बहन योजना लाए हैं वो तो आपने बोल ही दिया। जैसे कि तेजस्वी यादव माँ बहन जो योजना लाए हैं, इस पर जो आप क्या कहना चाह रहे हैं माँ बहन योजना के बारे में? देखिए, योजना बहुत ही योजना होता है। जब इलेक्शन आता है योजना ही नजर आता है। बहुत से कोई ऊपर ऐप उठाता है। ये देश में यही हुआ है। 1956 में क्या हुआ, 1987 में क्या हुआ और 2020 में क्या हुआ, 2025 में क्या हुआ। तो ये एक दूसरे पर खाली आरोपे लगता है। उनके शासनकाल में इतना रेप हुआ, मेरे शासनकाल में इतना कम हुआ। ये लोग यही सब करते रहते हैं। देश का विकास देखिए, आप रेल मंत्री, रेल का माल कहीं और है, प्लेन मंत्री। अरे जब चीज प्राइवेट हो गया तो प्राइवेटे ना मंत्री भी होना चाहिए। सरकार से जो चीज नहीं संभलता है, प्राइवेट संभाल रहा है, तो प्राइवेट को माला डाल करके राज्यसभा MP बना करके मंत्री बना दीजिए। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो विधवा वृद्धा को जो है और विकलांग जो है दिव्यांग व्यक्ति उसको जो है 2500 रुपया देंगे। वो 2500 कर रहे हैं जी, जो है 1100 जो है। हाँ, तो सुन लीजिए ना, वो कहते हैं कि जो है जो भी हम बोल रहे हैं उसी योजना पर जो नीतीश जी जो है काम कर रहे हैं। ये क्या सही है? ये मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हम जो कह रहे ना हैं कि निर्दलीय का बिहार में सरकार बनाइए, सारा चीज का हम दुगना तिगना करवा देंगे।
अरे वो गांधी जी जब देश को आजाद कर सकते हैं तो बांकीपुर से हमको जिताइए ना, हम देखिए ना क्या से क्या कर देते हैं। मुसलमान का वोट इस बार किस तरफ जाएगा? मुसलमान का वोट ठगा होता है, जेको मौका मिलता है वो ठग लेता है। मुसलमान का एक तरफा वोट कहीं नहीं गया। वैसे कांग्रेस आता है, कांग्रेस ले लेता है, भाजपा आता है, थोड़ा बहुत भाजपा भी ले लेता है, सब लेता है। ये दिमाग में रखे, या कैडर के रूप में हो या गुलामी के रूप में हो। लेकिन वैसी साहब तो मुसलमानों का जो है नेता है, क्या उनको मतलब वैसी साहब में, वैसी साहब में तो अब हिंदू भाई लोग भी जा रहे हैं, अपना हक ले रहे हैं, अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। अरे भाई बिहार में कोई मुसलमान नेता कौन है? एक गो का नाम बताओ, एक गो का भी नाम बताइए बिहार में कौन मुसलमान का नेता है? कांग्रेस वैसी साहब को बीजेपी या तो वैसी साहब को जो है बीजेपी का बी टीम बोलते हैं। क्या इसका क्या आरोप लगाने से पहले अपने आप को सोचना चाहिए कि हम बी टीम बोल रहे हैं कि सी टीम बोल रहे हैं। आप कांग्रेस के नेता है, वो भी अपना एमआई का नेता है, लालू यादव का लड़का भी आरजेडी का नेता है। मुसलमान अगर कोई बन रहा है, पार्टी चला रहा है तो इतना डर रहा है। अब आप लोग इतना पार्टी हो करके आदमी एक दूसरे पर ध्यान नहीं देता है, सब गलत बात है। उवैसी साहब का यहाँ बात है तो उवैसी साहब एक शिक्षित आदमी है, उनको भी मिला जुला करके, मगर उनके में एक ड्रामा जो है ये ठीक नहीं है। उनको बिहार में कोई नेता एक भी मुसलमान नहीं है। जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, ये भी सुन लीजिए कि वो मोबाइल नंबर में हम चेक करते हैं तो फ्रॉडिंग नंबर रहता है, कोई उठाए वाला नहीं रहता है। तो ऐसा भी हाल है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वैसी भाई को कि आप सबको जो जिस क्षेत्र में ज्यादा आबादी है उसी को टिकट दे दो और 243 पर लड़ो। ये क्या ढोल बजाते हुए आरजे हमको ले लो, जबरदस्ती जाइएगा? आप अपने में सलाहियत पैदा कीजिए। जा रहे हैं मेरे महागठबंधन में रख लो तो गठबंधन में रख लो। अरे यार, एक गांधी जी ने देश को आजाद करवाया, अरे वैसी बिहार को भी आजाद कर सकता है, मगर ऐसे ढोल बजा करके जा रहा है। अरे इन लोग को सब भूल गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि अब हर आदमी तरक्की और रोशनी देखना चाहता है। 35 साल से कब्जा ये लोग है, चचा भतीजा, दो भाई लालू जी और नीतीश जी, भाई भाई, और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार चचा भतीजा। 35 साल एक दूसरे पर खाली आरोप है, मेरे राज्य में ये हुआ, हमने नौकरी दिया। किसी की औकात नहीं है कि किसी को कोई नौकरी दे। लालू के समय में तो लोग कहते हैं यहाँ की जंगल राज था। नीतीश जी ने तो बिहार को जो बहुत हद तक ठीक किया, लोग कह रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि नीतीश जी क्या किए, आगे बढ़ा क्या हुआ, सब सही है, मगर सही से हिसाब नहीं है। हम लोग का 18% है, हम लोग को टिकट नहीं देता है। लालू जी के टाइम में तो अपहरण, हत्या, लूट बोलते हैं सबकी बहुत होता था। अरे हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में होता है ऐसा। उनके राज में जो आपको नहीं मालूम है, उनके राज में जो है कैमरा वाला मोबाइल नहीं था ज्यादा, मगर ये राज में 25 साल तो माने रखता है भाई। मुद्दा वही रहेगा कि मोदी जी जो है इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि इन लोग का बीजेपी का प्रोटोकॉल है कि 75 साल के बाद जो है इस्तीफा देना है प्रधानमंत्री पद से, और एक्टिव कार्यकर्ता में उनका जो है गिनती नहीं होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक अनुभव वाले प्रधानमंत्री हैं, उनको बहुत अनुभव है। तो देंगे कि नहीं देंगे वो अलग मैटर है। अभी देश में कोई ऐसा अनुभव वाला नेता होगा तभी ना प्रधानमंत्री कोई बनेगा। और झूठ बोलकर भी तो प्रधानमंत्री बने हैं कि 15 लाख रुपया देंगे और काला धन लाएंगे। प्रधानमंत्री भी तो झूठ बोल के बने हैं। देखिए,
सियासत में तो छल बल चलता है। अब आप कहते हो कि नहीं हमने जो है 15 लाख रुपया का नहीं बोला है। अरे वो तो वैक्सीन लगवा दी, कहीं कि नहीं वैक्सीन हम थोड़ी बोला था लगाने के लिए। अरे उनके राज में जो है ना सारा आफत आया है भैया। अगर हम लोग अगर प्रधानमंत्री कभी होते ना तो कब तक रिजाइन दे देते बीपी सिंह के लिए। हमने वीडियो देखा, उसको देखा कि अमित शाह मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि फर्जी जो है इनका जो है सर्टिफिकेट है, सब फर्जी है। अरे भाई 3 गो नेता है, कोई गोधरा कांड के है, कोई गोधरा कांड के है, कोई तरीपाल के है, कोई जो है अपने आप केस को खत्म कर लेते हैं जोगी जी। तो ये तो हाल है इस देश का। आज तक कोई प्रधानमंत्री इतना गाली नहीं सुना जितना नरेंद्र मोदी को जो जनता जो है यहाँ का गाली दे रहा है। जो गाली देने से नहीं होता है, गाली महान आदमी को भी गाली दिया जाता है, समझ रहे। जो महान होता रहता ना तो उसको बदनाम करने के लिए गाली दिया जाता है, तो वो भी होता है। मगर जहां तक की बात है नरेंद्र मोदी जी का 75 साल हो गया है, इनका एगो देश में 75 साल का एगो दावत होना चाहिए था कि अब मेरे मोदी जी जा रहे हैं, 75 साल हो गया है। अब जो है इनके देश में जो है अब नया रूप, नया विकास आवेगा। अब देखिए कौन प्रधानमंत्री बनता है। पहले तो इस देश के अनुभव प्रधानमंत्री है, पढ़ना जरूरी नहीं है, अनुभव रखना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वो देंगे रिजाइन की नहीं देंगे, वो अनुभव वाले हैं प्रधानमंत्री। हम इस पर क्या कह सकते हैं, हम लोग तो छोटा मोटा एक कार्यकर्ता के रूप में है। जनता के भी कार्यकर्ता, नेता के फेरा में नहीं है हम। जनता का सेवा ही उपासना है। चलिए ठीक है, जैसा बिल्लू भाई ने बताया कि वो देंगे इस्तीफा कि नहीं, वो उन पर जो है आप निर्भर करता है। और आगे मैं क्या बोलूं, आगे फिर ऐसा वीडियो देखने के लिए मैं फिर से बिहारी बिल्लू भाई के पास आऊँगा। और आपका प्यार हमारे साथ है, आप लोगों का धन्यवाद।